7 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं। मतलब ग्राफ में यहाँ दोनों बार्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना है। इंडियन रुपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रही है। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। बट वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बी रेडी फॉर टफ टाइम। जब मोदी सरकार कह रही है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कागजों पर इंडिया की इकोनॉमी 8.2% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर? इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बयान के कुछ ही महीनों बाद की बात है। 10 मई 2026 हैदराबाद में हो रही एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पोस्टपोन कर दो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, वैसे ही जैसे कोविड के टाइम पर किया था। यहाँ तक मोदी ने कुकिंग ऑयल भी कम इस्तेमाल करने की अपील कर डाली। हर परिवार खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। और इस सब के पीछे की वजह बताई गई कि हमें किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। कोई भी इंसान इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखेगा तो बड़ा कंफ्यूज महसूस करेगा। एक तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जनता से कुकिंग ऑयल बचाने की अपील कर रहे हैं। आइए समझते हैं जीडीपी और इकोनॉमी के पीछे के असली आंकड़े जो सरकार आपसे छुपा रही है। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी